हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में क्षार के साथ अभिक्रिया एसिटिक एसिड की तथा हैलोजेनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, इन सबको हमने समझ लिया था। आज हम पार्ट 3 में जानेंगे स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, जिसका सूत्र होता है N3H। इसके साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। जब एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया, जब एसिटिक एसिड तथा हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, इसके उदाहरण को समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं उदाहरण द्वारा किस प्रकार से हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एसिटिक एसिड और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है N3H। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? प्राथमिक एमीन। देखिए CH3NH2। ठीक है, देखिए CH3 और NH2, देखिए यहां से NH2। ठीक है, CH3NH2 प्लस CO तथा N2। ठीक है, ये होता है आपका प्राथमिक एमीन। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं दूसरी अभिक्रिया क्या है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? तो निर्जलीकरण में होता है जल क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में जल क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जब एसिटिक अम्ल के दो अणु को यानी कि CH3COOH, इसके दो अणु को हम क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो एसिटिक अम्ल के दो अणु को हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसके दो अणु में से, एसिटिक अम्ल के दो अणु में से क्या होते हैं? एक अणु जल के क्या होते हैं? जल के एक अणु पृथक हो जाते हैं। यानी कि उनमें से एसिटिक अम्ल के दो अणु में से एक अणु जल के बाहर निकल जाते हैं, पृथक हो जाते हैं तथा एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझते हैं निर्जलीकरण क्या है। ओके, निर्जलीकरण को, ठीक है, क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड के दो अणु को हम क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। देखिए, एसिटिक एसिड के दो अणु CH3, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में क्या करते हैं? हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, इसमें से जल के एक अणु बाहर निकल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए कैसे? देखिए H2O बाहर निकल गए और क्या बनाएगा? देखिए CH3CO, इसे कहते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए CH3CO, एक ऑक्सीजन CH3CO से CH3CO
ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं एक ऑक्सीजन से। CH3CO के 2 अणु क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर पृथक हो जाते हैं। इसको हम, इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, जल का बाहर निकलना, पृथक होना। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड वाटर, जल। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, आप होमवर्क में बताएंगे। आपका होमवर्क है, हमें स्मिट अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्मिट अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।